तो देखो यार, अगर आप भी एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो स्टैंडर्ड है आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि 9th स्टैंडर्ड से जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि 10th स्टैंडर्ड इतना आसान नहीं होता जितना कि आपको 8th स्टैंडर्ड लगा होगा या फिर ये 9th स्टैंडर्ड लग रहा होगा। क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आपको तो पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, लेकिन साथ में जो कंसेप्चुअल थिंग होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू 9th, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। और इसीलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जनवरी का महीना खत्म हो चुका है। हमारे हाथ में सिर्फ फरवरी का महीना है और एक मार्च का महीना है, और लगभग आप लोग के फाइनल एग्जाम्स की मैं बात करूं तो मार्च मिडल से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका फाइनल एग्जाम शुरू हो जाता है और मार्च एंडिंग तक आपका 9th स्टैंडर्ड को कंप्लीट कर दिया जाता है या फिर अप्रैल की शुरुआत तक कंप्लीट कर दिया जाता है। और फिर अप्रैल के मिडल से या फिर अप्रैल एंडिंग से ही आपके स्कूल्स में 10वीं के एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाते हैं, जिसमें 10वीं की पढ़ाई स्टार्टिंग से ही कराई जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि 10वीं बहुत बड़ा है और उसको कंप्लीट कराने में, सिलेबस कंप्लीट कराने में समय लगता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके राहुल सर आपके साथ है, JR ट्यूटोरियल्स आपके साथ है। तो 9th हो या फिर अगले साल जब आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे, उसका पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरे पास है। आपको बस मेरी बात सुननी है 2-5 मिनट तक, जो मैं आपको अभी चीजें शेयर करने वाले हूं, मेरी बात सुन लेना और इसको अमल में लाना, यानी एक्शन में लाना। ट्रस्ट में आपके बहुत अच्छे परसेंटेज तो आएंगे, लेकिन साथ ही में आपका एक लेवल अपग्रेडेशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले देखो हमारा फाइनल एग्जाम्स नजदीक है, उसके लिए टारगेट बना लो 90%। ठीक है, क्योंकि हमने एक स्लोगन दिया हुआ है, अब की बार 90 पार। हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब की बार 90 पार कर रहे हैं। तो आप लोग को कमेंट में लिख देना है अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स, और इससे एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि इस बार आपके 9th स्टैंडर्ड में 90% मिनिमम लाएंगे। तो ये कमेंट कर देना। अब 9th से जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे उसके लिए तो 1-1.5 महीना समय है। उसके लिए क्या करना है ऊपर ऊपर से मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल में हमारा कंसंट्रेशन क्या है, 9th स्टैंडर्ड के लिए है, जो बचा हुआ फाइनल एग्जाम से। तो उसके लिए करना क्या है, ध्यान से देखना, जो अभी मैं आपको चीजें शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले आपको लेक्चर वीडियोस जो है पूरा पूरा देख के कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, साइंस का सब्जेक्ट है, मैथ्स का सब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अलावा सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है। ये तीनों ही की तीनों प्रॉपर जो मेन सब्जेक्ट्स है, इसके हमने लेक्चर्स को पूरे अपलोड करके रखे हैं। एक बच्चा आया था कल 10th स्टैंडर्ड का, मैं लाइव दे रहा था, आपको पता है ना 10th स्टैंडर्ड का फेमस उड़ान बैच चल रहा है, कंटिन्यूअसली 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं और लाइव देखते हैं। लेकिन उस लाइव में 1-2 बच्चे 9th के आए थे, यानी आप में से कोई होगा, और उसने कमेंट किया था कि सर हमें भी लाइव चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि अभी फिलहाल में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, बट ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि 10th स्टैंडर्ड पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है। जब आप 9th से 10th में जाओगे तो आपको भी तो उतना इंपॉर्टेंस मिलेगा ना। तो अभी जो 10th वाले हैं उनको इंपॉर्टेंस इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम है बेटा, आप भी समझो। तो आपको लाइव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है यस, आपको भी इस साल पहली बार होगा कि हम 9th के लिए भी लाइव लेंगे। लेकिन वो कब लेंगे, कब पॉसिबल होगा हमारे चैनल पे, कब पॉसिबल होगा, जब हमारे चैनल पे लोड कम हो जाएगा। और लोड कम होगा जब आपका 10वीं का, यानी जो 10वीं के स्टूडेंट्स हैं उनका बोर्ड एग्जाम या तो ऑलमोस्ट लास्ट में या तो खत्म होने वाला रहेगा। तो मैं एक गारंटी आपको देता हूं कि हम मार्च के मिडल के महीने में आप लोग का लाइव जो है वो करवाएंगे। जितने भी चैप्टर्स, जितने भी लास्ट के होंगे, उसको वन शॉट लाइव करवा देंगे, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको हमारे लेक्चर वीडियोस को 2x की स्पीड पे लगाना है और प्रॉपर तरीके से देखना शुरू कर देना है अगर आपने नहीं देखा है। लेट्स से कि आपके साइंस के आखिरी के कुछ चैप्टर्स होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, स्टडी ऑफ साउंड होगा, या फिर सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज होगा, कार्बन कंपाउंड होगा, लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वेरिएशन होगा, बायोटेक्नोलॉजी होगा। तो ये सारे चैप्टर्स के प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो से आपको बस सर्च करना है, यूट्यूब पे जाओगे, जो चैप्टर का नाम है ना वो डालना है और लिख देना है बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे वीडियो मिलेंगे, वन शॉट वीडियोस भी होंगे और लेक्चर वीडियोस भी होंगे। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लेक्चर वीडियोस, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 कर करके देख लीजिए। 2x की स्पीड पे देखना, कम समय में हो जाएगा, लेकिन देखो जरूर। इससे क्या होगा कि जब आप देखोगे तो आपका कंसेप्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। वही कंसेप्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में यूज होगा, क्योंकि कुछ बच्चे 9th में लास्ट में रट्टा मारते पास हो जाते, 10वीं में आते, लेकिन 10वीं में जब पढ़ाई शुरू होती है, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, तो उनको समझ में नहीं आता है। और फिर टीचर पूछती है कि क्या तूने 9वीं में कुछ नहीं पढ़ा? फिर वो बच्चा ऐसा हाथ जोड़ के मुंह बना के बैठा रहता है, अरे नहीं पढ़ा, क्या करूं मैडम, रट्टा मार के लास्ट में पास हो गया था, जस्ट पास हो गया था। तो भाई ये हालत आपकी ना हो, इसके लिए मैं आपको क्या सजेशन दूंगा कि आप प्रॉपर लेक्चर्स देख के सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, जिससे आपका 9th में तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन 10वीं में जब जैसे एंटर करोगे कोर इतना स्ट्रांग रहेगा कंसेप्ट कि भाई सब कुछ समझ में आ रहेगा। सेम अप्लाई करूंगा मैथ्स के लिए, मैथ्स 1 अलजेब्रा, मैथ्स 2 ज्योमेट्री, इन दोनों के पूरे चैप्टर्स को, वो भी डिजिटल बोर्ड पे नए वीडियोस के साथ बना के रखा है। जिनको नहीं पता यार बहुत लेट हो जाएगा, जाके देखो, इतनी अच्छी क्वालिटी में डिजिटल बोर्ड में, वो भी फ्रेश तरीके से, वो भी प्रैक्टिस सेट के हर एक एग्जांपल विद कंसेप्ट,
हर कुछ चीज पढ़ा के रखा है, तो जाके चेकआउट कर लेना। सेम अप्लाई होता है सोशल स्टडीज के लिए भी, हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियो से दो बार पढ़ाया है वैसे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारा चीजें बेस्ट क्वालिटी में है, आज भी उतने ही एफर्ट्स के साथ पढ़ाता हूं पहले जितना पढ़ाता था। वो सारे चीजों को बस एक रिक्वेस्ट के तौर पे बोल रहा हूं कि रिकॉर्डेड जो भी वीडियो है उसको सर्च करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जितने भी चीजें हो जाएगी, कंसेप्ट देख के हो जाएगी, तो फटाफट से उसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है वो याद करके आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कर लेना। क्योंकि वक्त के पहले अगर सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके 10th स्टैंडर्ड को स्ट्रांग बनाने में आसानी होगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 10th भी जो होता है ना, वो अप्रैल के महीने में बहुत सारे ट्यूशंस में और स्कूल्स में स्टार्ट करवा देते हैं, ताकि बच्चे जो है पहले से पढ़ाई कर सके। तो ये चीज आपके साथ भी होगा। और जैसा कि मैंने बोला कि जब आप 9 से 10th में आ जाएंगे तो हमारे चैनल पे सब कुछ पहले से 10th के लिए बेस्ट क्वालिटी में पढ़ा के रखा हुआ है। और जब आप 9 से 10th में आएंगे ना, तो 10th के लिए न्यू बैच भी बनाऊंगा, यानी आपके लिए एक न्यू बैच भी बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे बार हम लाइव भी पढ़ाएंगे और रिकॉर्डेड भी पढ़ाएंगे, यानी दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे। और इससे आपको कोई भी ट्यूशन क्लासेस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे चैनल पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे पिछले 3-4 साल 5 साल से पढ़ते आ रहे बच्चे, और अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स निकाल रहे, 90-95% निकाल रहे, तो आप भी निकाल सकते हो। और इस बार तो हम प्राइज मनी रखने वाले हैं। अगर आप भी अच्छे परसेंटेज लाओगे तो प्राइज मनी मिलेगा, लेकिन साथ में आपको पर्सनली मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। मेरे ऑफिस में मैं आपको पर्सनली इनवाइट करूंगा, तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो आपके राहुल सर को इस जर्नी में सपोर्ट कीजिए। 9 के सारे चैप्टर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस देखना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, और दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। और 10th स्टैंडर्ड में जैसे ही आ जाओगे 1-1.5 महीने के बाद, उसमें 10th की भी पढ़ाई हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस देख के स्टार्ट कर देना, और न्यू बैच में भी आपसे मुलाकात होगी। लेकिन साथ ही में जैसे मैंने बोला कि 9th में जाते जाते हम मार्च में, अब हम आपके लिए क्या करेंगे, लगभग मिडल के आसपास लाइव रिवीजन करेंगे। और आपका एक फेमस चीज है जो कि है आरसीसी रिवीजन क्रैश कोर्स, ये भी लेकर आएंगे। उसमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस रिवाइज कराएंगे, जो आपको हेल्प करेगा। तो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। और एक सरप्राइज और प्लान कर रहे हैं, एक नया चैनल भी क्रिएट कर रहे हैं, वो अभी आपको नहीं बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उसके लिए भी रेडी रहना। उसमें भी कुछ अलग सी चीजें आएंगी जो आपको हेल्प करेगा। फिलहाल जो मेरा मकसद था आपको बताने का वो यही था। जरूर से हमें इस जर्नी में सपोर्ट करना। और 9 के स्टूडेंट्स हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अभी भी मौका है टॉप करने का, अभी भी मौका है 80-90% लाने का, और अभी भी मौका है कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके 10th स्टैंडर्ड में एकदम धमाकेदार एंट्री लेने का। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स के जितने भी अच्छे मार्क्स आएंगे कमेंट करते रहना, आपके राहुल सर आपके साथ देते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। पहली बार आए हो चैनल पर तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो को जितने भी आपके 9th के फ्रेंड्स होंगे, जो भी महाराष्ट्र बोर्ड से है ना, सबको शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। आग की तरह फैला दो ये वीडियोस को। और हमारे सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स भी देखते हो ना, रिकॉर्डेड वीडियोस को, उसके प्लेलिस्ट को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि बाकी लोग भी भला हो सके, उनका भी जो है ना देख के अच्छे से हो सके। ठीक है, समझ में आया, कर दोगे? तो क्या मैं ये आशा कर सकता हूं आपसे, क्या मैं ये आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप हमारे लेक्चर वीडियोस देखोगे? तो कमेंट कर देना यस सर, आप टेंशन मत लो, आप बस मेहनत करो, वीडियोस डालो, हम आपके वीडियोस देखते रहेंगे। पहले के भी वीडियोस जो रिकॉर्डेड है सारे चैप्टर्स के देख के खत्म करेंगे। वादा करो, कमेंट करो यस सर, हम आपके साथ हैं। और अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल्स का कमेंट होना चाहिए। समझ में आया? चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।